पतियों के खौफ की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। झांसी की तरह ही बांदा और बदायूं में भी पत्नियों के डर से पतियों ने पुलिस से गुहार लगाई है। बांदा में पत्नी ने पति को 30 टुकड़े करने की धमकी दी, तो वहीं बदायूं में पत्नी ने पति को 24 टुकड़े करने की धमकी दी है। देखिए। बांदा में पत्नी दे रही 30 टुकड़े करने की धमकी। बदायूं में पति की गुहार, पत्नी मांगती है जायदाद। नहीं देने पर 24 टुकड़े कर देने की देती है धमकी। वहीं बांदा में भी एक पति ने खुद की हत्या होने की आशंका जताई है। पति ने एसपी कार्यालय पहुंचकर मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड की तर्ज पर अपनी हत्या की आशंका डर कर फरियाद की है और अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड के बाद लगातार पत्नियों द्वारा पति को प्रताड़ित करने की घटनाएं रोज की नई उजागर हो रही हैं। इसी तरह बांदा में भी गिरवा थाना अंतर्गत जरर गांव से सामने आई है, जहां के रहने वाले जगबंदन पाठक बताते हैं कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ लगातार 3 वर्षों से कांटेक्ट में है और अपने प्रेमी से लगातार 3 साल से संबंध बना रही है और उससे लगातार मिलजुल रही है। 6 महीने से जब पति को ये जानकारी होती है तो पति ने पत्नी को समझाने का प्रयास किया कि छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसी हरकतें मत करो जिससे समाज में बदनामी हो। लेकिन पत्नी का जो जवाब आता है वो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। पत्नी पति को कहती है कि मेरठ में तो 15 टुकड़े पति के हुए थे, मैं तुम्हारे 30 टुकड़े करके ड्रम में भरवा कर ऐसी जगह फेंकाऊंगी जहां किसी को जानकारी भी नहीं हो पाएगी। पति की फरियाद सुनकर बांदा एसपी अंकुर अग्रवाल ने मामले की तुरंत जांच के लिए थाना अध्यक्ष को आदेश दे दिए हैं। देखिए, प्राथमिक पत्र दिया गया गिरवा थाना से संबंधित है, पारिवारिक इनका आपसी रंजिश चल रही है, तो उसी को देख के एसएचओ गिरवा को निर्देशित किया गया कि निष्पक्ष जांच करके जो विधिक कार्रवाई उचित बनती है उसको करें और जो भी सच्चाई सामने आएगी उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। अपनी पत्नी और उसके प्रेमी से खौफजदा पीड़ित पति जगबंदन पाठक बांदा के गिरवा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वह खुद के साथ मेरठ जैसा कांड होने की आशंका जता रहा है। पीड़ित जगबंदन का कहना है कि उसकी पत्नी का पिछले कई सालों से जालौन जिले में रहने वाले एक दबंग व्यक्ति से प्रेम संबंध है। इस प्रेमी के नाम के कई टाटू उसकी पत्नी अपने शरीर के कई अंगों पर गुदवा चुकी है। आपके यहाँ दरखास्त देने आया हूँ क्योंकि मारने पीटने की धमकी दे रही है। कहती है जिस तरह मेरठ में ड्रम में कतर 15 टुकड़े किया है तुम्हारे 30 टुकड़े करूँगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ ले। मैं जब चाहूँगी तब दिखी नहीं हूँ तुम्हारे, जहाँ मेरा मन चलेगा तहाँ रहूँगी, आऊँगी जाऊँगी और तेरे पिताजी से खर्चा ले लूँगी, जमीन बेच करके तुमसे ले। पीड़ित के मुताबिक उसने इस पर आपत्ति की तो उसकी पत्नी का सीधे तौर पर कहना है कि जिस तरह मेरठ में सौरभ के 15 टुकड़े करके कत्ल किया गया, इसी तरह तुम्हारे 30 टुकड़े कर दूंगी और तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। पीड़ित पति का कहना है कि उसकी पत्नी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि जब मन होगा तब उसके साथ समय बिताऊंगी और तुम बीच में आए तो प्रेमी के साथ मिलकर तुम्हारे टुकड़े कर दूंगी। पीड़ित पति जगबंदन का आरोप है कि उसकी पत्नी ने घर के गहने और अनाज बेच दिए हैं और अब जमीन बेचकर पैसे देने पर उसे मजबूर किया जा रहा है। पति ने यह भी बताया कि पिछले 3 साल से उसकी पत्नी एक व्यक्ति के संपर्क में है, लेकिन इस रिश्ते की जानकारी उसे 6 महीने पहले लगी। वह व्यक्ति गांव में फेरी लगाने आता था, वहीं से पत्नी से उसका संपर्क हुआ और अब चुपके मुलाकातें किया करते थे। अपनी जान की गुहार लगाते हुए पति जगबंदन पाठक एसपी कार्यालय पहुंचता है और अपनी जान बचाने की गुहार लगाता है। बहरहाल एसपी अंकुर अग्रवाल ने तत्काल गिरवा थाना अध्यक्ष को आदेश दिया कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। अब यह पुलिस की जांच का विषय है कि यह घटना कहां तक सत्य है, कहां असत्य है, ये पुलिस ही पता कर पाएगी। बहरहाल गिरवा थाना पुलिस एसपी के आदेश के बाद जांच में जुट गई है। बदायूं में पति ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसएसपी को शिकायत पत्र दे दिया है। बताया है कि पत्नी मेरठ के सौरभ की तरह ही 24 टुकड़े करने की धमकी दे रही है। पति के मुताबिक पत्नी का किसी दूसरे से प्रेम संबंध है। प्रॉपर्टी का हिस्सा चाह रही है और मारने को 6-7 साल से हम उसके साथ नहीं रह रहे हैं और एक बार तो हमला हो गया, 2-3 बार हम पे हमला हो चुका है। हमला हो गया, हम बचे फिर रहे हैं, घर नहीं जा पा रहे हैं, मारने की वो नहीं कह रही है। बच्चे गए वैसे वो पापा की प्रॉपर्टी पे भी हिस्सा जमाना चाह रही है।
हमारे नाम करो, वो पैसा लाओ तो पैसा लाओ। 2 अप्रैल को वह अचानक घर आ गई और बुजुर्ग पिता के साथ मारपीट की और जमीन नाम करने की जिद करने लगी। बिसौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले युवक ने एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसकी पत्नी करीब 7 साल से उससे अलग दिल्ली में दूसरे व्यक्ति के साथ रहती आ रही थी। साथ रहते हुए उसके नाम करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीद कर दी थी। इसमें एक मकान बिसौली और एक मकान दिल्ली में खरीद कर दिया गया। अब युवक के पिता के नाम की 27 बीघा जमीन जबरन अपने नाम कराना चाहती है। नाम न करने पर 24 टुकड़े करने की धमकी दे रही है। 2 अप्रैल को सुबह 8 बजे पत्नी और उसके पिता 4-5 लोगों के साथ असलहा लेकर घर पर आ गए। पिता के नाम की जमीन को बेटी के नाम पर करने का दबाव बनाने लगे। विरोध किया तो युवक और उसके पिता के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई। और उसके नाम पर प्रॉपर्टी है, 2 मकान है, एक दिल्ली में है, एक बिसौली में है। 24 टुकड़े करूँगी मुस्कान की तरह, ना ऐसा ना भी। अच्छा, फिर आपने कोई तहरीर वगैरह दी है? हाँ, तहरीर दी है, सबको दी है, बिसौली थाने में दी। अच्छा, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है अब तक? उसकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या चाह रहे हो? इसको जेल जाना चाहिए। शोर शराबा होने पर मोहल्ले के लोग आ गए। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित पति के मुताबिक पुलिस को तहरीर दे दी गई है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो सकी। अब एसपी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। पतियों के खौफ की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। झांसी की तरह ही बांदा और बदायूं में भी पत्नियों के डर से पतियों ने पुलिस से गुहार लगाई है। बांदा में पत्नी ने पति को 30 टुकड़े करने की धमकी दी, तो वहीं बदायूं में पत्नी ने पति को 24 टुकड़े करने की धमकी दी है। देखिए। बांदा में पत्नी दे रही 30 टुकड़े करने की धमकी। बदायूं में पति की गुहार, पत्नी मांगती है जायदाद। नहीं देने पर 24 टुकड़े कर देने की देती है धमकी। वहीं बांदा में भी एक पति ने खुद की हत्या होने की आशंका जताई है। पति ने एसपी कार्यालय पहुंचकर मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड की तर्ज पर अपनी हत्या की आशंका डर कर फरियाद की है और अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड के बाद लगातार पत्नियों द्वारा पति को प्रताड़ित करने की घटनाएं रोज की नई उजागर हो रही हैं। इसी तरह बांदा में भी गिरवा थाना अंतर्गत जरर गांव से सामने आई है, जहां के रहने वाले जगबंदन पाठक बताते हैं कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ लगातार 3 वर्षों से कांटेक्ट में है और अपने प्रेमी से लगातार 3 साल से संबंध बना रही है और उससे लगातार मिलजुल रही है। 6 महीने से जब पति को ये जानकारी होती है तो पति ने पत्नी को समझाने का प्रयास किया कि छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसी हरकतें मत करो जिससे समाज में बदनामी हो। लेकिन पत्नी का जो जवाब आता है वो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। पत्नी पति को कहती है कि मेरठ में तो 15 टुकड़े पति के हुए थे, मैं तुम्हारे 30 टुकड़े करके ड्रम में भरवा कर ऐसी जगह फेंकाऊंगी जहां किसी को जानकारी भी नहीं हो पाएगी। पति की फरियाद सुनकर बांदा एसपी अंकुर अग्रवाल ने मामले की तुरंत जांच के लिए थाना अध्यक्ष को आदेश दे दिए हैं। देखिए, प्राथमिक पत्र दिया गया, गिरवा थाना से संबंधित है, पारिवारिक इनका आपसी रंजिश चल रही है, तो उसी को देख के एसएचओ गिरवा को निर्देशित किया गया कि निष्पक्ष जांच करके जो विधिक कार्रवाई उचित बनती है उसको करें और जो भी सच्चाई सामने आएगी उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। अपनी पत्नी और उसके प्रेमी से खौफजदा पीड़ित पति जगबंदन पाठक बांदा के गिरवा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वह खुद के साथ मेरठ जैसा कांड होने की आशंका जता रहा है। पीड़ित जगबंदन का कहना है कि उसकी पत्नी का पिछले कई सालों से जालौन जिले में रहने वाले एक दबंग व्यक्ति से प्रेम संबंध है। इस प्रेमी के नाम के कई टाटू उसकी पत्नी अपने शरीर के कई अंगों पर गुदवा चुकी है। आपके यहाँ दरखास्त देने आया हूँ क्योंकि मारने पीटने की धमकी दे रही है। कहती है जिस तरह मेरठ में ड्रम में 15 टुकड़े किया है तुम्हारे 30 टुकड़े कर दूँगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। मैं जब चाहूँगी तब दिखी नहीं हूँ तुम्हारे, जहाँ मेरा मन चलेगा तहाँ रहूँगी, आऊँगी जाऊँगी और तेरे पिताजी से खर्चा ले लूँगी, जमीन बेच करके तुमसे ले। पीड़ित के मुताबिक उसने इस पर आपत्ति की तो उसकी पत्नी का सीधे तौर पर कहना है कि जिस तरह मेरठ में सौरभ के 15 टुकड़े करके कत्ल किया गया, इसी तरह तुम्हारे 30 टुकड़े कर दूंगी और तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे।
पीड़ित पति का कहना है कि उसकी पत्नी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि जब मन होगा तब उसके साथ समय बिताऊंगी और तुम बीच में आए तो प्रेमी के साथ मिलकर तुम्हारे टुकड़े कर दूंगी। पीड़ित पति जगबंदन का आरोप है कि उसकी पत्नी ने घर के गहने और अनाज बेच दिए हैं और अब जमीन बेचकर पैसे देने पर उसे मजबूर किया जा रहा है। पति ने यह भी बताया कि पिछले 3 साल से उसकी पत्नी एक व्यक्ति के संपर्क में है, लेकिन इस रिश्ते की जानकारी उसे 6 महीने पहले लगी। वह व्यक्ति गांव में फेरी लगाने आता था, वहीं से पत्नी से उसका संपर्क हुआ और अब चुपके मुलाकातें किया करते थे। अपनी जान की गुहार लगाते हुए पति जगबंदन पाठक एसपी कार्यालय पहुंचता है और अपनी जान बचाने की गुहार लगाता है। बहरहाल एसपी अंकुर अग्रवाल ने तत्काल गिरवा थाना अध्यक्ष को आदेश दिया कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। अब यह पुलिस की जांच का विषय है कि यह घटना कहां तक सत्य है, कहां असत्य है, ये पुलिस ही पता कर पाएगी। बहरहाल गिरवा थाना पुलिस एसपी के आदेश के बाद जांच में जुट गई है। बदायूं में पति ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसएसपी को शिकायत पत्र दे दिया है। बताया है कि पत्नी मेरठ के सौरभ की तरह ही 24 टुकड़े करने की धमकी दे रही है। पति के मुताबिक पत्नी का किसी दूसरे से प्रेम संबंध है। प्रॉपर्टी का हिस्सा चाह रही है और माने को 6-7 साल से हम उसके साथ नहीं रह रहे हैं और एक बार तो हमला हो गया, 2-3 बार हम पे हमला हो चुका है। हमला हो गया, हम बचे फिर रहे हैं, घर नहीं जा पा रहे हैं। माने की हमको नहीं कह रही है, बच्चों के पैसे वो पापा की प्रॉपर्टी पे भी हिस्सा जमाना चाह रही है कि हमारे नाम करो, वो पैसा लाओ तो पैसा लाओ। 2 अप्रैल को वह अचानक घर आ गई और बुजुर्ग पिता के साथ मारपीट की और जमीन नाम करने की जिद करने लगी। बिसौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले युवक ने एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसकी पत्नी करीब 7 साल से उससे अलग दिल्ली में दूसरे व्यक्ति के साथ रहती आ रही थी। साथ रहते हुए उसके नाम करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीद कर दी थी। इसमें एक मकान बिसौली और एक मकान दिल्ली में खरीद कर दिया गया। अब युवक के पिता के नाम की 27 बीघा जमीन जबरन अपने नाम कराना चाहती है। नाम न करने पर 24 टुकड़े करने की धमकी दे रही है। 2 अप्रैल को सुबह 8 बजे पत्नी और उसके पिता 4-5 लोगों के साथ असलहा लेकर घर पर आ गए। पिता के नाम की जमीन को बेटी के नाम पर करने का दबाव बनाने लगे। विरोध किया तो युवक और उसके पिता के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई। और उसके नाम पर प्रॉपर्टी है, 2 मकान है, दिल्ली में है, बिसौली में है। 24 टुकड़े करूँगी मुस्कान की तरह, ना पैसे ना दे। अच्छा, फिर आपने कोई तहरीर वगैरह दी है? हाँ, तहरीर दी है, और बिसौली थाने में दी। अच्छा, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है अब तक? उसकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या चाह रहे हो? इसको जेल जाना चाहिए। शोर शराबा होने पर मोहल्ले के लोग आ गए। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित पति के मुताबिक पुलिस को तहरीर दे दी गई है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो सकी। अब एसपी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। टीम न्यूज़ स्टेट।